अब यहाँ देखो भाई सब लोग, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग आज एल लैमिना पे काम कर रहे हैं। इसमें हम निकालेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस as well as y axis, राइट। ये हम लोगों ने यहां निकालना है, ठीक है। अब यहां देखो आप, हमें सबसे पहले इसमें जैसे ही क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई लैमिना आपको गिवन है, सबसे पहले उसमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ते हैं और अलग अलग सेक्शन मानना पड़ता है। तो इसमें मेरे पास दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये है, एक ये। चाहो इसको 1 मान लो, चाहे इसको, या तो ये 1 है ये 2 है, चाहे आप ये 1 और ये 2 ले लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां हैचिंग से शो कर देता हूं आपको, अलग अलग है। ये हो गया एक सेक्शन, ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये 2 सेक्शन बन गया आपके पास, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहला सेक्शन मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं और दूसरा सेक्शन मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। कोई दिक्कत? आप इसको भी पहला मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे, इस सेकंड वाले का जो CG है उसको मैं CG2 बोल रहा हूं और इसको बोल रहा हूं CG1। अभी मैंने खाली इसमें माना है, अभी कोऑर्डिनेट निकाले नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन तभी आएगी जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। और चूंकि ये एल सेक्शन है, एल सेक्शन में जो CG होता है पूरी बॉडी का, वो लैमिना से बाहर बनता है, लैमिना से बाहर बनता है। तो यहां हम इसको CG कह देंगे। इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कह लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को x बार y बार। ये सिर्फ एक नोटेशन है, ये नोटेशन है सिर्फ। इसके कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 कह दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तीनों के कोऑर्डिनेट है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहां पर आपके सामने एक छोटा सा एल बना ले रहा हूं। यहां समझना है आपको, अगर ये 0,0 है और ये एल सेक्शन है आपके पास, अगर ये एल सेक्शन है बेटे आपके पास, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर इस तरीके से रखा है और ये पूरा कह रहा है वो कितना है, 80 है, और ये कितना है इधर 20 है, तो इसका जो CG निकलेगा बेटे वो ऐसे निकलता है। देखो यहां देख लो आप, देखो अब आपके पास एक चीज समझ में आई होगी आपको कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जहां इंटरसेक्ट कर गए दोनों डायगोनल, जहां इंटरसेक्ट कर गए हैं आपके, इंटरसेक्ट कर गए दोनों डायगोनल, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका CG2, क्योंकि ये दूसरी बॉडी हमने कंसीडर की है, यहां पहली है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसके कोऑर्डिनेट x2 और
y2 है। कैसे निकलते हैं? सबसे पहले मुझे x में जाना है और x में जाने के लिए मुझे पहले यहां से लेके यहां तक जाना पड़ेगा। यस और नो? इसका आधा कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत तो नहीं? इस बेस से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी? 10। तो इसका मतलब x में तो आप 40 गए हैं और y में आप कितना गए हैं? 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटे इसका? 40, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? इस वाले के लिए हम क्या करेंगे बेटे? यहां देखो आप, यहां देखो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये कर लिया हमने। इसके लिए ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? CG1। क्या है? CG1 है। इसके कोऑर्डिनेट है मेरे x1 और y1। इसके लिए देखो आप अब आपने क्या करना है? यहां बॉटम से ही जाना है, 0 0 से, 0 0 से लेके पहले ये ऐसे और इधर। अगर x में जाएंगे तो इसका आधा। यहां से लेके यहां तक की कितनी डिस्टेंस है? कितनी है? 10। और यहां से लेके यहां तक, जहां तक इसका CG है, कितना हो जाएगा ये? पहले तो इसका आधा कर लेंगे, जितना ये डिस्टेंस है। कितना है ये? 100। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 ये हो जाएगा। और 20 ये है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम है? सही निकले हैं कोऑर्डिनेट? तो अब यहां देख लो, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 10, 70। कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटे? 40, 10। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां देखो आप, इसके बाद मुझे x बार और y बार निकालना है। क्या निकालना है? x बार और y बार निकालना है। इस पूरी बॉडी का जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है x1 a1 प्लस x2 a2 और टोटल एरिया। ऐसे यहां y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। y बार के लिए कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे हम ऐसा, नीचे फिर टोटल एरिया आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फॉर्मूला है, सिंपल है। अब x1 है आपके पास, x2 भी है आपके पास, y1 भी है आपके पास, y2 भी है आपके पास। बस आपके पास a1 और a2 नहीं है अभी। a1 और a2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, अब यहां देखो आप लोग, सभी लोग यहां देखो, पहले वाला सेक्शन मेरा ऐसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है पहला सेक्शन? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटे? दिख रहा है? ये कितना है? 20। कितना है ये? और यहां से लेके यहां तक कितना है ये? 100। मुझे इसका एरिया निकालना, क्या होगा? तो A1 इक्वल टू 2 × 100, तो कितना आ जाएगा बेटे? 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डायमेंशन क्या है? मिलीमीटर में। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हो गया A1, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम यहां पे A2 निकालेंगे। देखो, A2 के लिए देख लो, A2 के लिए आपके पास एक सेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नीचे वाला, नीचे कितना है यहाँ? ये 80। ये कितना है? कोई दिक्कत है इसमें निकालने में? इसका एरिया निकालना है, बड़ा आसान है। यस और नो?
हंसो नहीं भाई पीछे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 80 को 20 से गुणा कर लेंगे। A2 80 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 1600 mm स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आ गया ना? ये हमारे पास A1 और A2 भी आ गए। आपको खाली वैल्यूज लगानी है और वैल्यूज लगा के कितना आ जाएगा, एक्स बार कितना आएगा निकालना जरा सब लोग। एक्स बार कितना आएगा, कितना आ रहा है, एक्स बार आपका 2.5 आएगा। कितना आएगा निकाल के देखो आप, 2.5 आएगा। कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, 2.5 आ रहा है क्या? 2.5 नहीं आएगा, 25 आएगा। 25 mm। हाँ कितना है A1 और A2? कोई दिक्कत नहीं है उससे, ऊपर वाला या तो देखो इनमें आपस में इंटरचेंज हो सकता है सिर्फ, है? एक्स बार कितना है आपका, कितना आया, 23 गलत आ रहा है, 23 आ रहा है। इस वाले को क्या माना आपने, इसको 2 माना है और इसको 1, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे 1 2 क्या भी मान लो। रुको रुको मैं करके बता देता हूं, सुनो यहाँ, मैं कर देता हूं, रुको मैं कर देता हूं। हो सकता है बुक में गलत हो सकता है बुक में गलत हो, आंसर चेक कर लेते। ये याद रखना आप, यहां कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अनुज कह रहा है, x1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 10। A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2000। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 40। A2 की वैल्यू कितनी है बेटे, 1600। ठीक है, 2000 और 1600 को ऐड कर लेंगे, 3600 आ जाएगा। तो देखो आप, ये 2 0 कैंसिल होंगे यहाँ, ये देखो ऐसे 1 2 1 2 और 1 2 ऐसा हो जाएगा कुछ। ऊपर कितना आ जाएगा बेटे, 200 प्लस ये कितना आ जाएगा, बटे इतना आ गया। अब ये कितना आ गया बेटे, 840 बटे 36 कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 23.33 आ रहा है क्या? ठीक है, बुक में गलत हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया। तो x बार की वैल्यू हमारी आ गई, मैं लिख दे रहा हूं 23.33 कॉमा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम y बार निकालेंगे, y बार निकाल लेंगे। y बार तो y1 a1 y2 a2 अपॉन a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा, y1 कितना है बेटे, 70। a1 कितना है, 2000 प्लस y2 कितना है, 10 और a2 कितना है, 1600 बटे 3600 आएगा, यस और नो, 3600 आएगा। फिर वही कर देना है आपने यहाँ 2 0 कैंसिल, हटा दो यहाँ से 2 0, तो ये आपका 160 आ जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा, 1400 बटे 36 कितना आ जाएगा बेटे,
0.006 इतना आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? कितना? 43 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है क्या? पक्का यही है? कैलकुलेट कर लिया? चलो ठीक है। मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन अप टू यू। कैलकुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो गलती आपकी हो जाएगी फिर। ठीक है, ये आ गया। आप बातें मत करो भाई, बातें नहीं। अब क्या करना है इसके बाद? आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, एक्स बार वाई बार भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब निकालेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस। कुछ वैल्यूज भी है इसमें, b1 b2। पहले हम इसमें लिख तो लें क्या क्या है। v1 d1 क्यूब बाय 12 प्लस a1 प्लस a1 h1 स्क्वायर प्लस b2 d2 क्यूब अपॉन 12 प्लस a2 h2 का स्क्वायर। बस इतना ही है, ये निकालना है। अब जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको b1 d1 दिखाई दे रहा है और h1 भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां देख लो आप। यहां देखना आप हर एक सेक्शन के लिए। पहला सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या बेटे? ऐसा सेक्शन है पहला, और दूसरा सेक्शन ऐसा है। ये कलर दिख रहा है पीछे तक? कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ब्लैक से बनाते हैं। देखो, ये एक सेक्शन है, एक सेक्शन है ये। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब भी हम एक्स एक्सेस के अबाउट निकालते हैं तब हमारा ये b1 होगा और ये d1, ये b2 और ये d2 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इट मीन्स कि अगर मैं यहां b1 की बात करूं तो b1 कितना हो जाएगा बेटे? b1 कितना? 20। और d1 कितना? d1 कितना? 100। वेरी गुड। उसके बाद b2 कितना हो जाएगा? 80। और d2 कितना हो जाएगा बेटे? 20। शाबाश, ये आ गया। ठीक है, ये इतना किस में चल रहा है? ये सब mm में है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक आपको समझ में आया? और अब आपके पास h1 नहीं है, a1 तो है, h1 नहीं है। h1 कैसा आएगा बेटे? यहां देखना है आपको। अब यहां मुझे बताना, कलर अगर दिखाई नहीं देगा तो, क्योंकि मुझे अलग कलर से दिखाना पड़ेगा। यहां देखो, सारे एक्सेस देखो आप। दिख रहा है कलर? क्या दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक ले लेंगे। यहां देखो, यहां देखो, यहां ये हो गया। मैंने एक्सेस बना दी हॉरिजॉन्टल। इस वाले में देख लो,
कोई दिक्कत है यहां तक? तीसरे वाले में देखो, यहां दिक्कत है किसी को? हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है मैंने। अब यहां देखो क्या करना है। जब हमें h निकालना होता है, क्या निकालना होता है? h। तो CG से CG1 तक की डिस्टेंस हाइट देखेंगे। CG से CG1 की हाइट देखेंगे कितना होगा। CG से CG1 की हाइट, तो यानी कि ये इस हाइट की बात हो रही है। ये CG है और CG से CG1, ये क्या हो जाएगा हमारा? H1। और निकालना बड़ा आसान है, जो भी इनमें से बड़ा है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। यानी 70 में से ये घट जाएगा 43.33, है ना। कितना हो गया? कैलकुलेट कर लो जरा, बता देना मुझे। H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब सुनो, है कितना आ रहा है? एक बताओ, सिर्फ एक। 37 mm आ रही है? पक्का कंफर्म है? पक्का कंफर्म है भाई? 70 में से 43.33 घटाना है भाई, बताओ कितना है? 26 पॉइंट। तो यहां देखो H1, गलत मत बताओ भाई, H1 की वैल्यू कितनी आ गई? 26.67, इतना mm। कोई दिक्कत है? समझ में आया यहां तक? ये तो आ गई आपकी H1, ठीक है। H2 की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखो। अब हमने क्या करना है, CG से लेके जो सेक्शन हमारा 2 है, CG2, उसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, बीच में डिफरेंस दोनों का, हाइट, वो लेंगे। कितना आ जाएगा? यहां से लेके, यहां देख लो, यहां से लेके ये हाइट, यहां से लेके ये हाइट। अब क्या है, हाइट ये 10 है और ये 43 है। कितना आ जाएगा? तो H2 की वैल्यू आ जाएगी बेटे 33.33 mm। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया यहां तक? तो अब मैं यहां बाहर लिख दे रहा हूं इसको। यहां देखो, ये हमारा हो गया H2। कितना आया? कितना है भाई? 33.33 mm। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? इट मीन्स कि सारी वैल्यूज यहां लगाओ आप। आपके पास H1 की वैल्यू आ गई। H1 कितना है? 26.67 और H2 है मेरे पास कितना? 33.33। वैल्यूज लगा दो, A1 A2 ये लगा दो, IXX निकालो जरा कितना आता है। कैलकुलेटर है किसी के पास? कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? कैलकुलेटर है? फोन है तो मुझे दे दो, मैं करता हूं कैलकुलेटर। लाओ फोन दो, 1 मिनट। अच्छा मेरे पास है, देखो यहां देखो। सबसे पहले
यहां देखो, इसको रफ कर दो इतने वाले हिस्से को, कोई दिक्कत तो नहीं है? रफ कर दो इतने को। ये वैल्यूज मुझे बता देना सारी, B1 B2 B3 जो भी है, ठीक है? चलो मैंने हटा ही दिया, यहां रख दिया। अब यहां देखो, B1 कितना है मेरा बेटे? 20 है। D1 कितना है? 100 की पावर क्यूब बाय 12। A1 कितना है मेरा? 2000। कितना है? H1 कितना है? 26.67 का होल स्क्वायर प्लस B2 कितना है? B2 कितना है? 80 इंटू D2 कितना है? 20 का क्यूब बाय 12 प्लस A2 कितना है? 1600 इंटू H2 की हाइट कितनी है? ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर देना है, कितना आ रहा है? अब यहां देखो, आंसर मेरा आएगा mm की पावर 4 में। किस में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? mm की पावर 4 में। कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये लिख दिया मैंने 20 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 12। इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1666, ऐसा कुछ करके आ रहा है, ठीक है? प्लस आगे वाली जो वैल्यू है उसको देख लो, ये है आपका 26.67 का होल स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड बाय 2000 है। कितना आएगा? 1422577.8। कोई दिक्कत है? फिर प्लस जो मैं कर रहा हूं, आप खाली इसको ऐड करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप ऐड कर लो इनको, ठीक है? ये 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 80 और डिवाइड बाय 12। ये आ गया आपके पास 53.33 प्लस अब आपके पास है 1600 इंटू 1600 इंटू कितना आ गया? ये 53328। इनको ऐड कर लो बस, आप इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करो, इनको ऐड कर लो सबको, मुझे बताओ कितना है? ऐड कर लो इनको भाई। 16 बार ऐड कर लो इनको। कितना है भाई शोएब? चलो, वैल्यूज हमेशा ज्यादा ही आती है इसमें। कितना है यार, जरा बताना। टोटल कंप्लीट कितना है इसका? IXX एक वैल्यू बताओ, कोई भी खड़ा होके, खड़े हो। 4.92 10 की पावर 6 mm की पावर 4, ठीक है? ये आ गया। इसके बाद हमें IYY निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, यहां तक आगे समझ में? ये सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन है, आप लोग अपने आप कैलकुलेशन कर लेना।
इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा और आपको वैल्यूज लगानी उसके अंदर आ जाएंगी तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो यूनिट है वो mm की पावर 4 है। क्या है? हाँ, mm की पावर 4 याद रखना है आपको। mm की पावर 4 क्यों हुआ ये? mm की पावर 4 क्यों हुआ? उसका रीजन क्या है कि देखो ये जैसे मान लो ये दो चीज हैं, चाहो तो ये दो चीज ले लो, अगर ये b mm में है और ये d b mm में है तो ये क्यूब होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? चाहे एरिया के हिसाब से कर लो, यहाँ mm की पावर स्क्वायर है और hb किस में? स्क्वायर में। समझ में आ गई? रफ कर दो, आई वाई वाई निकालते हैं, आई वाई वाई निकाल लेते हैं। अब हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं? इसमें किसके अबाउट निकालेंगे? अब y एक्सेस के। अब यहां देखो, आई वाई वाई के लिए क्या है, ये चीज समझनी है आपको, इंपॉर्टेंट ये है। यहां देखो, ये है आपका d1 b1 क्यूब बाय 12 a1 h k1 का स्क्वायर प्लस d2 b2 का क्यूब बाय 12 a2 k2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां ऐसा क्यों हुआ है, जब आप इधर से देखोगे तो ये बेस बन जाएगा, अभी आप नीचे से देख रहे थे तो ये बेस था, ये हाइट, अब आप इधर से देखोगे ये बेस है और ये हाइट। इट मीन्स कि इस वाले में क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटे, इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास ये सेक्शन है, पहला सेक्शन ये 20 है और ये कितना है 100, तो जब आप इधर से देखते हैं तो ये बेस है, ये क्या है? बेस है। तो जब ये बेस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ b1 हो जाएगा और ये d1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, इस वजह से यहां ऐसा किया गया है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा? अब यहां पर वैल्यूज टेकनी है खाली। d1 कितना है मेरा, d1 कितना, ऊपर देखो 100 कितना है, और b1 कितना है बटे 12, a1 कितना है, a1 2000। अब मेरे पास फिर k1 की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी चाहिए? आप यहां देखो k1 कैसे निकलता है, यहां देखो सब लोग, यही इंपॉर्टेंट है, देखो सब लोग देखो, देखो जरा, अब यहां देखो, यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो सब लोग, ये कलर बदल दूं क्या कुछ है? कलर ठीक है, ये मैंने इस पर y एक्सेस डाल दिया है CG पर, इस वाले पे भी ऐसे ही डालना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाले में भी ऐसे ही डालना है, कोई दिक्कत है यहां पे? अब इनके बीच की डिस्टेंस देखनी है, हॉरिजॉन्टल, देखो यहां से लेके यहां ये जो डिस्टेंस है ये मेरी k1 है, क्या है ये k1, और यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये क्या है k2 है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आई या नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से
इसमें क्या है, वहां तो हम वर्टिकल हाइट ले रहे थे दोनों के बीच, अब CG और CG1 में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी है कितनी है, कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 23.33 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.33 आएगी। K2 की कितनी आ जाएगी बेटे, भाई इसमें से ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट, सही है ये गलत है, सही है ना भाई। 40 में से 23 घटा दोगे कितना आ रहा है, क्योंकि 6.33 ये भी वो घटेगा तो 16 पॉइंट आएगा। ठीक है, इतना आ गया, आ गया। हाँ, अब क्या करना है, ये भी मैं उठा के इधर रख दे रहा हूं भाई। ठीक है, अब हमने वहां रख दिया वो वैल्यू, हमें याद रहेगा K1 कितना है, 13.33 का स्क्वायर प्लस D2 कितना है बेटे, 20 इंटू B2 कितना है, 80 का क्यूब बटे 12 प्लस A2 कितना है, 1600 इंटू K2 कितना है बेटे, 16.67 का स्क्वायर। इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो। अब यहां पे कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा आपका, mm की पावर 4 में, किस में आएगा, mm की पावर 4 में। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको सारा, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया था, इसमें एक L सेक्शन था हमारे पास, उसको सबसे पहले आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो सेक्शन में, एक वर्टिकल सेक्शन ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया, दो सेक्शन हो गए ना, एक ये और एक ये। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका अलग CG निकाला और जो वर्टिकल था उसका अलग CG निकाला। चूंकि हमने सेक्शन का नाम 1 और 2 दे रखा है, तो एक का CG 1 हो जाएगा, एक का CG 2 हो जाएगा। पूरी बॉडी का कहीं हमने मान लिया CG है, चूंकि बॉडी से बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटे, कि इसमें हम लोग हर एक CG का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं और हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा L1 था, तो L1 का जो एरिया था वो 20 into 100 था, तब जाके ये A1 आया है। A2 था, ऐसे किया हमने 20 into 80, कितना हो गया, 1600, A2 आ गया। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किए, हमें सबसे पहले मान लो इसका निकालना है, तो हम एक्स एक्सिस में यहां तक आएंगे बेटे, यहां तक, यहां तक, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पूरा कितना है, 20 का आधा कितना हो जाएगा, इसलिए ये 10। और यहां बॉटम से उठा के मुझे यहां तक की डिस्टेंस जो मैंने ली है, ये मेरी कितनी आ जाएगी जब मैं काउंट करूंगा, ये 100 है, इसका आधा कितना हो, 50, और ये 20, कितना हो जाएगा, इसलिए 70 आया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आया। उसके बाद इसी तरीके से इसका डिस्टेंस लेना है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लेनी है एक्स में, कितना हो जाएगा, 80 का आधा 40, इसलिए 40 है। और ये हाइट यहां से लेके यहां तक, ये आधा हो जाएगा 20 का, कितना आ जाएगा, इसलिए 10। एक्स बार और वाई बार कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि x1 a1 x2 a2 अपॉन a1 प्लस a2। इसी तरीके से y बार निकाल लेंगे, y बार निकल जाएगा y1 a1 प्लस y2 a2 अपॉन a1 प्लस, यहां तक कोई दिक्कत है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं वो ये निकल जाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को, तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे हमारे, ये कोऑर्डिनेट आते हैं x बार y बार। उसके बाद हमें इसमें जैसे फॉर्मूले में दिखता है, हमें अगर हम y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो यहां हमें कुछ दिखता है, ये जैसे हमको यहां
ये K1 दिखाई दे रहा है या K2 दिखाई दे रहा है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास H1 और H2 होते हैं। क्या होते हैं? जब हम आई एक्सेस निकालते हैं तो वहां पर हमारे पास H1 और H2 फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या डिस्टेंस होती है? H1 और H2 जो है वो यहां पर वर्टिकल हाइट है। ठीक है, मतलब जैसे इस पूरी बॉडी का जो CG है वो y बार में आ रहा ना, x बार और y बार, और CG1 को है क्या है हमारा x1 y1 है। तो हम क्या करेंगे, जो भी y बार या y1 में से जो भी बड़ा होगा उसमें से दूसरे वाले को घटा दो, यानी या तो y बार में से 70 घटेगा, y1 घटेगा, या y1 में से y बार घटेगा, जो भी बड़ा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद ये हो गया हमारा H1। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें नीचे वाले में करना है। अब क्या करना है, y बार में से y2 घटेगा या y2 में से y बार घट जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद क्या है कि अगर मुझे K1 और K2 निकालना है, अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेनी है, CG1 से लेके CG तक और CG से लेके CG2 तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रही है? तो बस इतना ही है इसमें। उसके बाद हम ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही है।